भाई प्लेन से उतरा कि नहीं, मेरे को इमिग्रेशन वालों ने धर लिया। 120 देश घूमने के बाद मेरे ज़िंदगी का सबसे हार्ड वीज़ा, जहाँ पे बहुत बार रिजेक्शन के बाद फाइनली मैं पहुँच पाया हूँ। स्वागत है हांगकांग में। काफ़ी बड़ा एयरक्राफ्ट है यार, काफ़ी बड़ा, क्रेजी वाला। मेरे को स्टाफ ने बताया कि मेरे को कुछ प्रीमियम इकोनॉमी सीट मिला है। चलो देखते हैं वो क्या होता है। वैसे कतर से हांगकांग की फ़्लाइट है टोटल आई थिंक 7.5-8 घंटे की, और इंडिया से भी हांगकांग की फ़्लाइट 5-6 घंटे की मिल जाती है। इंडिया से हांगकांग तो बहुत सस्ती मिल जाती है। एयर इंडिया की आई थिंक 12,000 की मिल जाती है अगर आप ठीक से प्लान करो तो। वन वे बता रहा हूँ मैं, बस वन वे बताता हूँ, राउंड का मेरा ठीक नहीं है। और बहुत लोग हांगकांग घूमने जाते हैं। मैंने तो बचपन में कितना रिसर्च किया था, सब दिमाग के बाहर है। अभी करूँगा रिसर्च आराम से। और अगर आपको भी हांगकांग जाना है या फिर कहीं पे भी, तो फ्लाइट्स और होटल्स के लिए बेस्ट है cleartrip.com। ये देसी वेबसाइट है, और अगर आप नए यूज़र हो तो फ्लाइट्स पे अप टू 12% डिस्काउंट एंड होटल्स पे अप टू 30% डिस्काउंट मिलेगा। यूज़ माई कोड CT एक्सप्लोर राजा, लिंक डिस्क्रिप्शन के नीचे दिया हुआ है। और मैंने इस वेबसाइट को यूज़ किया है टू फाइंड द बेस्ट डील्स इन हांगकांग एज वेल एज मेनी प्लेसेस इन द वर्ल्ड। तो कीप एक्सप्लोरिंग विद क्लियर ट्रिप एंड एक्सप्लोर राजा। हमारे गाइस एक नए व्लॉग में हम लोग हैं अभी कतर में, दोहा हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट में, और जा रहे एक नए देश में या फिर नए टेरिटरी में। कह सकता हूँ मैं जा रहा हूँ चाइना पे, पर चाइना नहीं, चाइना अभी तक गया नहीं हूँ। 127 कंट्री हो चुके हैं, और ये कहानी शुरू होती है 2018 से। 2018 में मैंने अपने ज़िंदगी का पहला इंटरनेशनल ट्रिप किया था, जहाँ पे मेरा प्लान था मलेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस, हांगकांग, मकाऊ, ये सारा कवर करने का। मलेशिया का वीज़ा, ई वीज़ा ले लिया था, तब ई वीज़ा चाहिए था। सिंगापुर का भी वीज़ा ले लिया था, सिंगापुर के वीज़ा से फिलीपींस जा सकता था। पंगा आ गया हांगकांग में। हांगकांग का जो पी अराइवल रजिस्ट्रेशन होता है वो कुछ इंडियंस को नहीं मिलता है, जैसे कि बंगाली हो गए, फिर पंजाबी हो गए, कुछ हैदराबादी हो गए, इन लोगों को नहीं मिलता है, ऑटोमेटिक रिजेक्ट हो जाता है। लोग कहते हैं हांगकांग वीज़ा फ्री इंडियंस के लिए, बट कुछ कुछ स्टेट्स में नहीं मिलता है, पता नहीं क्यों, इसका कोई रीज़न नहीं पता। फिर मैंने 2018 में बहुत पापड़ बेले, मैंने प्रॉपर वीज़ा अप्लाई करने की कोशिश की, $55 का ड्राफ्ट काटा SBI में, अपना डिटेल्स कुरियर किया स्पीड पोस्ट में हांगकांग, हांगकांग वीज़ा लेने के लिए, क्योंकि मेरे को हांगकांग का टिकट कटा हुआ था। फिलीपींस से हांगकांग, फिर हांगकांग से मकाओ आने वाला था, मकाओ से इंडिया की टिकट थी। नहीं मिला भाई, हांगकांग का वीज़ा नहीं मिला। फिर मैंने फिलीपींस से मकाओ की टिकट कराई, मकाओ में एक दिन रह के फिर मैं वापस आ गया। ये था हालत मेरा। फिर 2018 के बाद मैंने जितनी बार नया पासपोर्ट बनाया, हर बार PR अप्लाई करने की कोशिश की, कभी नहीं मिला। पर फाइनली 2025 में मैंने हांगकांग का वीज़ा निकाल लिया, बहुत पापड़ बेल के। मैं 120 से ज़्यादा कंट्री जा चुका हूँ ना। US वीज़ा है, शेंगेन है, ये है, फलाना है, ढिमकाना ढिमकाना है, पर कोई भी वीज़ा ने मेरे को इतना तकलीफ नहीं दिया जितना हांगकांग वीज़ा ने दिया। तो फाइनली मेरे को हांगकांग का वीज़ा मिला, जिसके लिए मैंने लगभग 2,500 पे किया है। और फाइनली हम बोर्ड कर रहे हैं हांगकांग का। ये फ्लाइट बुला रहा है, लास्ट कॉल है। आप लोग हांगकांग पहुंच के बताता हूँ मैं बात बाकी का। मैंने देखा है कतर में जब भी एशिया वाली फ्लाइट होती है बस में ले जाते हैं, इंडिया वाली नहीं। जब फार ईस्ट वाली एशिया होती है सब बस में जाते हैं। वो इकोनॉमी है और ये है प्रीमियम इकोनॉमी। पहली बार। Later, I'll just put it with me. अपने घड़ी का टाइम सेट कर रहा हूँ मैं। अभी हांगकांग के टाइम पे सेट हो जाना चाहिए। हांगकांग में अभी 2 बज के कुछ बज रहे होंगे। हम लोग फ्लाई कर रहे थे दोहा से हांगकांग, और मेरी फ्लाइट जा रही थी कोलकाता के ऊपर। तो इंटरेस्टिंग लग रहा था। हांगकांग बहुत ही बाहर बहुत ही ज़्यादा लाइट दिखने लगा, क्योंकि वो शहर काफ़ी ज़्यादा लिटअप है और काफ़ी बड़ा है। मेरा ड्रीम डेस्टिनेशन है, और बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था पहुंचने के लिए, पर पहुंचते ही मेरे तो एल लग गए। तो रात के 9:05 हो चुके हैं और हम लोग लैंड कर चुके हैं हांगकांग में। कंट्री काउंट नहीं बढ़ने वाला, 127 पे अटका हुआ है, पर हांगकांग में लैंड कर चुके हैं। इमिग्रेशन करना बाकी है। भाई बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल था ये सीट्स। मैंने क्रू से बात किया तो पता चला कि ये जो एयरक्राफ्ट है ये कैथे पैसिफिक का एयरक्राफ्ट है। वो लोग प्रीमियर इकोनॉमी भेजते हैं, पर कतर वाले प्रीमियर इकोनॉमी नहीं भेजते।
भाई प्लेन से उतरा कि नहीं, मेरे को इमिग्रेशन वालों ने धर लिया, पूरा धर लिया। बोला क्या करते हो, पैसे का सोर्स, इनकम सोर्स क्या है। वीजा लिया भाई, दुनिया मेरे जिंदगी का सबसे हार्डेस्ट वीजा लिया। बहुत मुश्किल था। इस वीजा लेने का प्रोसेस तो मैं बताऊंगा बैठ के इत्मीनान से। पर गेट के बाहर मेरे लिए खड़े थे, धर लिया 3-4 लड़कियों ने, पूरा पेल दिया मेरे को। बोला रिटर्न टिकट दिखाओ, फिर बोला होटल बुकिंग दिखाओ। मैंने बोला होटल बुकिंग नहीं किया, मैंने स्टाफ टिकट में फ्लाई कर रहा था। फिर जाके बोले नहीं यूट्यूब चैनल दिखाओ। यूट्यूब चैनल में जाके मैंने जानबूझ के यूएस के वीडियोस निकाले। उफ भाई साहब, हांगकांग कितना सरदर्द देता है। आप लोग जरा कमेंट करना, आप लोगों का हांगकांग का एक्सपीरियंस कैसा था इमिग्रेशन में। हांगकांग में हांगकांग डॉलर इस पे जाता है। मैंने $10 दिए हैं। रेट तो ख़राब मिल रहा है इस मशीन में, कुछ कर नहीं सकते। $1 आज के दिन में, एक $US इज इक्वल टू 7.8 हांगकांग डॉलर्स। यहाँ पे मेरे को 7.08 मिल रहा है, तो लगभग 10% का नुकसान है। और चलो ठीक है, थोड़ा कैश ले लेते हैं। ये रहा हांगकांग डॉलर 50-70। कुछ कॉइन मिलेगा? नहीं मिलेगा? हाँ मिल गया, एक हांगकांग डॉलर 71 मिल गया। चलो आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग ट्रेन लेके जा सकते हो शहर, या फिर बस लेके। मैं बस लेके जा रहा हूँ क्योंकि बस डायरेक्ट है और मेरे को थोड़ा रेस्ट करने का मौका मिल जाएगा। ये A21 बस जाएगी अपनी लिए। डबल टिकर बस से हम लोग जाएंगे शहर। हांगकांग में पब्लिक ट्रांसपोर्ट में डबल टिकर, फ्रंट वाला सीट नहीं मिल पाया। A21 का फ्रंट सीट बहुत ही फेमस है। कोई बात नहीं, यहाँ पे बैठते हैं अभी, चुपचाप होटल बुक करते हैं और चलते हैं। मैंने पे कर दिया अपने कार्ड से 34 हांगकांग डॉलर, यानी कि लगभग 12 से मल्टीप्लाई कर दो, बेस्ट है। कन्वेंशनल लगा कि आज के दिन में मान लो आप वीडियो देख रहे हो, एक हांगकांग डॉलर 12 रुपये होता है। तो 34 हांगकांग डॉलर हो गया, लगभग 400 रुपये का बस टिकट है। और भाई आ गए हैं हम सेंटर में, पर मेरे पास तो हॉस्टल नहीं है। 1500 रुपये का हॉस्टल दिखा है बहुत सारे वेबसाइट में, और वो सब बहुत ही गंदे रिव्यूज है। तो पता करते हैं। वैसे तो सेफ सुथरा है, पर रात के 11:15 बज चुके हैं। उतना हैपनिंग तो है नहीं जापान जैसा, थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। पर चलो, जो भी हॉस्टल मिलता है रुक जाते हैं। गाइस यहाँ पे पूरा क्रेजी सीन है। ये जो पीछे बिल्डिंग दिख रहा है मेरे, ये पूरा बिल्डिंग नहीं, ये पूरा एक छोटा टाउन है। इस बिल्डिंग के हर फ्लोर में अलग अलग होटल्स, अलग अलग मार्केट, क्या कुछ नहीं है। इस बिल्डिंग के अंदर एक दुनिया बसा है। मैं अभी आया था, कुछ लोग आए, रूम चाहिए, रूम लेके गए। महंगा पड़ गया। प्राइवेट रूम मिला है 2000 रुपये का, छोटा सा बाथरूम भी है, बजट के बाहर है। पर फिलहाल आज 11:30 बज रहे, सिर्फ 12 घंटे 11 बजे चेकआउट है। वो पीछे बिल्डिंग देख रहे हो भाई, क्या क्रेजी सीन है। और अंदर हर कोई बस देसी और बांग्लादेशी, मतलब चल के आ रहा है हांगकांग में। तभी शायद वीज़ा मुश्किल होता है, फिर पता नहीं क्या सीन है। मेरे को बैकपैकिंग हॉस्टल वगैरह ढूंढना पड़ेगा अच्छा वाइफ के लिए। ऐसे तो फ्लाइट में खाना बहुत मिल गया था, तो भूख नहीं है। देखता हूँ, थोड़ा बहुत टहल के रूम चला जाता हूँ, या फिर टहल से आ जाता हूँ। छोटी छोटी स्ट्रीट्स पे रेड लाइट है और लोग क्रॉस नहीं कर रहे। एक जापान जैसा फुल सीन है। मैं तो क्रॉस करने वाला था, पर लोकल्स देख रहा हूँ कि क्रॉस नहीं कर रहे, तो फिर मैं भी रुक गया इनके लिए। काफ़ी जापान वाइब्स है हांगकांग में, पर अजीब लग रहा है, थोड़ा अजीब लग रहा है। गाइस ये रूम मिला है 2100 रुपये का, मेरे कार्ड से कटे 2100 रुपये। टूटा फूटा एसी है, पता नहीं कैसे बनाया है। बाथरूम में पानी लीक हो रहा है। हाँ, विंडो रूम बोल के ये चिपका दिया। ठंड भी नहीं है रूम, पर चलो फिलहाल तो साफ़ सुथरा रख लिया। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है साफ़ सफाई। यहाँ पे कैसे शावर करूँगा आप लोग बताओ। 2100 रुपये भाई। मैं कुछ दिन पहले कंप्लेन कर रहा था अपना 2000 रुपये का रूम उधर बोस्वाना में। अभी देखो क्या मिल रहा है। क्रेजी सीन है गाइस। मैं तो अभी आया हूँ अफ्रीका से, जाम्बिया से आया था एग्जैक्टली, और मेरा दिमाग उसी टाइम जोन पे है।
लोकल टाइम रात के 4:30 बज गए, सुबह के 4:30। तो मेरे को नींद नहीं आ रही थी क्योंकि अलग टाइम जोन था, नींद नहीं आ रही थी और तब तक भूख भी लग गया। नीचे बिल्डिंग के नीचे देसी खाना बिक रहा है और इतनी सुबह देसी खाना खाना सही नहीं रहेगा। तो हम लोग आ गए फिर से मैकडॉनल्ड्स में कुछ खाते हैं यार। 4:30 बजे, अब तक तो जाम्बिया में सोने का टाइम हो जाना चाहिए था। ये चिकन चीज़ बर्गर बहुत ही बेकार सा, 250 रुपये में। भाई मैं बहुत लेट सोया कल और अभी बहुत ही लेट उठा हूँ, आप यकीन नहीं कर सकते हो। दोपहर कहूँगा या फिर शाम कहूँगा, 4:30 बज रहे हैं, 4:45 बज रहे। लास्ट आप लोगों से मिला था मैं सुबह के 4:15 बजे, खाया था और इतना लेट से नींद से उठा, नींद ही नींद। चलो अभी सुबह 7-Eleven से कैफ़े ले लेते हैं, दिन की शुरुआत कॉफ़ी से करते हैं। 7-Eleven में कॉफ़ी नहीं मिला, कोई बात नहीं, हम लोग बाहर चलते हैं। ये मेन स्ट्रीट है पूरा सेंट्रल में हम लोग हांगकांग के, और जनवरी का एंड का महीना चल रहा है अभी, पर वेदर काफ़ी सही है। मतलब हांगकांग बहुत ही गर्म माना जाता है, बहुत ही चिपचिपा, बहुत ही ह्यूमिड। मतलब समर्स में आओगे तो हालत ख़राब हो जाएगी, पर अभी ये जो वेदर है दिसंबर, जनवरी, फरवरी बढ़िया है। और सबसे बेस्ट बात क्या है पता है, बारिश नहीं हो रहा है, तो बढ़िया है। क्या क्रेजी सीन है यार, सूरज बहुत ही साफ है और मज़ा आ रहा है, काफ़ी बढ़िया है। हांगकांग में सारे बसेस डबल डेकर है। यहाँ का मेन लैंग्वेज तो अपना वो है कैंटनीज, बट सभी को अंग्रेजी आता है, सभी को, तो कम्युनिकेशन का कोई चक्कर ही नहीं है। सब भाई सारे ऐसे डबल डेकर बस देख के मज़ा आ रहा है। आई थिंक दुनिया में एकमात्र जगह है जहाँ पे सारे बस डबल डेकर है। आई थिंक ये जो छोटे छोटे बस है ना, ये कुछ कंपनीज़ के बसेस है कि कंपनी का स्टाफ लेके जा रहे हैं, या फिर लोकल भी हो सकते हैं, पता नहीं। पर देखो जितने भी बस जा रहे हैं सब कोई डबल डेकर, एकदम बढ़िया सवाइब आ रहा है। ये कोई महंगा होटल लग रहा है, भले ही चाइना के हर पार्ट में लेफ्ट हैंड साइड ड्राइव है, पर हांगकांग में अपने इंडिया से ही राइट हैंड साइड ड्राइव है, क्योंकि हांगकांग ब्रिटिश का पार्ट हुआ करता था, हांगकांग ब्रिटिश कॉलोनी था। बगल में जो अपना इधर है ना मकाओ, वहाँ का मेरे को ठीक पता नहीं, क्योंकि वो पोर्चुगीज़ कॉलोनी हुआ करता था और ये हांगकांग ब्रिटिश कॉलोनी। इनको इंडिपेंडेंस पता है कब मिला है? आप मेरे बर्थडे के साल में 1997 में इनको इंडिपेंडेंस मिला है हांगकांग को, कि 1997 में हांगकांग से ब्रिटिश हट के चला गया। मतलब चाइना को 1950 के आसपास जो इंडिपेंडेंस मिला था, जब से वो लोग राज कर रहे हैं, जब ब्रिटिश ने पुल आउट कर लिया था, हांगकांग से कोई पुल आउट नहीं किया। हांगकांग का ये छोटा आइलैंड एरिया है जहाँ पे इतना पॉपुलेशन है, सबको ऐसे ही रहना था, सबको हांगकांग वासी लोगों को ब्रिटिश के अंदर ही रहना था। बट फाइनली पॉलिटिकल प्रेशर और कुछ डील्स की वजह से 1997 में आज से 28 साल पहले वो चला गया, ब्रिटिश चला गया, और बताया था कि 50 साल बाद यानी कि 1947 में हांगकांग पूरी चाइना का पार्ट बन जाएगा। आप लोगों ने न्यूज़ में पढ़ा होगा 2019-18 के आसपास बहुत मास प्रोटेस्ट हुए यहाँ पे। हांगकांग के जो वासी है वो बोल रहे थे कि नहीं, हम लोगों को अलग देश रहने दो, हम लोगों को चाइना का पार्ट मत बनाओ, पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ, चाइना है। तो अभी लगता है ऑलमोस्ट सभी ने गिव अप कर दिया है। इनको पता है कि 2047 के पहले ही ये लोग पूरी चाइना का पार्ट बन जाएंगे। हांगकांग कल्चरल सेंटर, ये हांगकांग ना पूरा आर्किटेक्चर के लिए फेमस है और महंगे गाड़ी, महंगे लोगों के लिए फेमस है। हांगकांग में दुनिया के बहुत ही सारे मिलेनियर्स रहते हैं और यहाँ पे रोलेक्स, रोल्स रॉयल्स बहुत ही आम बात है। क्रेजी सिनेरियो यहाँ पे, मतलब चाइना में भी पैसा है, पर उसके भी ज़्यादा पैसा शायद हांगकांग में है ओल्ड मनी के हिसाब से। बहुत सारे बिजनेसमैन हैं हांगकांग से।
और टूरिज़्म के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। हम लोग आ चुके हैं अभी विक्टोरिया हार्बर के पास, जहाँ से पूरा हांगकांग का क्रेजी वाला स्काईलाइन दिखता है। देखो, जाइजेंटिक। वो देखो बड़े बड़े क्रूज शिप्स है उधर, काफ़ी बड़े बड़े क्रूज शिप्स यहाँ पे हार्बर पे लगे हैं। कहाँ से आते हैं पता नहीं, पर हाँ फ्लैग देख कर पता चल सकता है यूरोप से भी आ सकते हैं। ये देखो, वो लाल वाला है हांगकांग का फ्लैग, छोटा वाला, और ऊपर वाला ऑफ कोर्स चाइना का फ्लैग है। पहले ना चाइना का फ्लैग नहीं हुआ करता था, पर आज है। ये देखो गाइस, हांगकांग का पूरा ब्यूटीफुल विक्टोरिया हार्बर। क्या सीन है, क्या टाइमिंग है, वाओ वाओ। ये देखो भाई, पुराने स्टाइल का फिशिंग बोर्ड हांगकांग में। इस पर आप लोग सेल भी कर सकते हो। अब तो इसमें फिशिंग नहीं होता है, मेनली सेलिंग होता है, बट क्या बढ़िया लग रहा है। शाबाश। अभी ऊपर ऑब्जर्वेटरी डेक पे आ गए और काफ़ी सही लग रहा है यहाँ पे, काफ़ी सही लग रहा है। चलो, आज ये पहला व्लॉग हो रहा है अपना हांगकांग का, और इससे आप लोगों को बता देता हूँ कि कैसे पापड़ बेल के मैंने लिया हांगकांग का वीज़ा, और इतना मुश्किल से वीज़ा लिया। कुछ लोगों ने बताया कि वर्थ इट नहीं है। मेरे कुछ दोस्त हैं जिनको हांगकांग मतलब इजी एक्सेस मिल जाता है, आए हैं, बोले ठीक है, इतना खास नहीं है, वर्थ इट नहीं है। पर पता नहीं, बचपन से मेरे मन में हांगकांग के लिए अलग से अट्रैक्शन, एफिनिटी था, और मेरे को था कि नहीं, आना तो पड़ेगा। और आ चुके हैं, और आए हैं तो इसको लुफ्त उठा के जाएंगे। आज 2 दिन ख़त्म होने को आया ऑलमोस्ट, और हाथ में 5 दिन है, 7 दिन का वीज़ा मिला है। फ्यूचर में शायद इतना मेहनत ना करो हांगकांग वीज़ा लेने के लिए जितना मैंने इस बार पापड़ बेले हैं। काफ़ी पापड़ बेलने के बाद यहाँ पे ख़त्म रखने का मौका मिल रहा है। इससे आसानी से मेरे को चाइना का वीज़ा मिल जाएगा। बैक इन 2018 मैंने ना हांगकांग एम्बेसी को ढूंढा कि हांगकांग का एम्बेसी किधर है जहाँ से मैं हांगकांग का वीज़ा ले सकता हूँ। पता चला कि हांगकांग के एम्बेसीज नहीं होते। मलेशिया में एक आधी कुछ कॉन्सुलेट टाइप थे, पर हांगकांग के एम्बेसीज नहीं होते। फिर मैंने मेल किया हांगकांग में कि भाई मेरा इंडियन पासपोर्ट है, मेरे को आना है हांगकांग घूमने के लिए, क्या किया जा सकता है, कैसे मेरे को PAR मिले। उन्होंने बताया SBI तो नहीं बताया, ड्राफ्ट करो 55 हांगकांग डॉलर्स का, और फिर ये डॉक्यूमेंट्स, होटल बुकिंग वगैरह वगैरह भेजो। मैंने बोला पासपोर्ट भेजना पड़ेगा क्या हांगकांग? बोला नहीं, सब भेजो, हम लोग आपको स्टिकर वीज़ा भेजेंगे। मैंने ठीक टाइम लेके इंडियन पोस्ट में जाके स्पीड पोस्ट करके सब, तब मेरा उम्र क्या था, 20 साल का था, उतना इंटरनेट एक्सपोजर कुछ नहीं था, कभी ट्रैवल नहीं किया, सब बहुत लफड़ा करके मैंने भेजा हांगकांग वीज़ा के लिए। उनका 1 महीने बाद रिप्लाई आता है, ये वीज़ा इज़ रिजेक्टेड। उन्होंने मेरे को अपना 55 हांगकांग डॉलर का ड्राफ्ट वापस भेज दिया, मेरे को रिफ़ंड मिल गया, पर हांगकांग नहीं आ पाया। फिर मैंने 2025 में, मेरा एक दोस्त है विष्णु, वो आया था हांगकांग। उसका भी सेम सीन था कि भाई हांगकांग नहीं आ सकते, ऑटोमेटिक PAR रिजेक्ट हो जाता है। तो फिर उसने बताया कि ऐसे कर। तो मैं हांगकांग की वेबसाइट गया, मतलब इमिग्रेशन वेबसाइट में, वहाँ पे अप्लाई फॉर वीज़ा किया, ढेर सारे डॉक्यूमेंट्स मतलब डाले, होटल बुकिंग, फ्लाइट बुकिंग, इंश्योरेंस, फ़ोटो, पासपोर्ट, आइटिनरी, ट्रैवल प्लान सब दिया। उस सब देने के बाद फिर से उनका रिप्लाई आता है, वी आर नॉट सेटिस्फाइड। फिर मैंने बोला कि देखो भाई, मैं 120 से ज़्यादा कंट्री घूम चुका हूँ, प्लीज़ मेरे को हांगकांग का वीज़ा दे दो। उन्होंने बोला क्या प्रूफ है तुम 120 से ज़्यादा कंट्री घूम चुके हो? मैंने अपना यूट्यूब दिया, इंस्टाग्राम दिया, मैंने अपने यूट्यूब चैनल का स्क्रीनशॉट भेजा, इंस्टाग्राम चैनल का स्क्रीनशॉट भेजा। बोलता है नहीं,
नहीं मान रहे, 120 हलवा थोड़ी है। फिर उन्होंने मेरे को मेल, सब ये बात है ना, मेल पे हो रहा था, मेल पे, और डायरेक्ट मेल भी नहीं आता था, उनके वेबसाइट में जाके मेरे को चेक करना पड़ता था कि नया मैसेज आया कि नहीं, नया मैसेज आया कि नहीं, लॉगिन करके। तो बहुत ही लफड़ा था ये सब करना। फिर उन्होंने मेरे को बोला कि भेजो, तुम्हारे 100 कंट्रीज़ के फ़ोटो भेजो। फिर मैं गैलरी में जाके, मैं तब ताइवान में था, मैं गूगल फ़ोटोज़ में जाके मेरे सारे कंट्रीज़ का 1 to 1 मैंने एक बड़ा सा PDF बनाया 119 कंट्रीज़ का, और मैंने उनको PDF भेजा। वो PDF भेजने के 3 दिन बाद बोलता है पे करो 230 हांगकॉन्ग डॉलर और वीज़ा ले लो। 230 हांगकॉन्ग डॉलर यानी कि लगभग 2500 रुपये। तो मैंने 2500 रुपये पे किया, मेरे को लगा अच्छा वीज़ा मिलेगा। सिर्फ 7 दिन का वीज़ा मिला विद ए वैलिडिटी ऑफ 3 मंथ्स सिंगल एंट्री। तो 3 मंथ्स के अंदर आना था। फरवरी की 12 तारीख मेरा वीज़ा ख़त्म हो रहा था, उसी वजह से मैंने जनवरी की 25 तारीख को एंट्री ले ली हांगकॉन्ग में। और सच में बता रहा हूँ, काफ़ी सही लग रहा है। पर अगर आपको हांगकॉन्ग वीज़ा लेना है, और अगर आप मेरे जैसे, मेरे कुछ दोस्तों के जैसे अनलकी स्टेट से आते हो जहाँ पे ऑटोमेटिक PAR नहीं मिलता है, तो रेडी रहो, बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे। अगर मेरे ऐसे चुल है आने का तो आ सकते हो, और अगर चुल नहीं आने का तो बगल में शेंजन है, मकाओ है, वो सब देख लो। हांगकॉन्ग की धरती पे पैर नहीं रख सकते। बाय द वे, हम लोग ये हैं हांगकॉन्ग के मेन सेंटर में। वो सामने जो एरिया दिख रहा है आप लोगों को, ये पूरा एक आइलैंड है, इसको कहते हैं हांगकॉन्ग आइलैंड। उस सर पार जाएंगे हम लोग, बाय रोड भी जा सकते हैं शायद, मेट्रो जा सकते हैं, या फिर फेरी लेके जा सकते हैं, मेरे को एग्जैक्ट पता नहीं है। पहले तो बहुत रिसर्च किया था, फिर 8 साल हो गए हांगकॉन्ग नहीं जा पाए, तो रिसर्च करना भी छोड़ दिया। पर बहुत कुछ है दिखाने लायक, देखने लायक, आप लोगों को दिखाएंगे हांगकॉन्ग से। हर कोई फ़ोटो खिंचवा रहा है, सेम पोज में, सेम एंगल में, सेम कैमरा फिल्टर्स में। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि हर कोई दिखता भी सेम ही है इधर। जैसे LA में हॉल ऑफ फेम्स है ना, स्टार्स का, सॉरी फेम्स और स्टार्स कुछ कहते हैं, वैसे यहाँ पे हांगकॉन्ग में अलग अलग चाइनीज़ एक्टर्स और हांगकॉन्ग के एक्टर्स के हाथों के छाप और सिग्नेचर है। यहाँ पे एक है, वहाँ पर और है, यहाँ पे देख सकते हो कुछ और है। इनमें से किसी को भी नहीं जानता हूँ, बस यहाँ पे एक फेमस ब्रूस ली का कहीं पे होगा एक स्टैचू, वो थोड़ा फेमस है, बाकी तो कुछ भी उतना फेमस नहीं है। वो जो हांगकॉन्ग आइलैंड देख रहे हो ना, उधर देख सकते हो बहुत सारे सफ़ेद बिल्डिंग है, कलरफुल बिल्डिंग के बाद। तो ये तो सारे प्लश एरिया हो गए। ये है सारे एकदम लो कॉस्ट पैक्ड अप लोग। दुनिया का हाईली डेंस्ड आइलैंड में से एक है, मतलब सबसे डेंस लोग यहाँ पे रहते हैं। यहाँ का अकोमोडेशन प्राइस बहुत ही ज़्यादा है, और कोशिश करेंगे यहाँ के लोकल लोगों के घर जाने का। फेमस ब्रूस ली का स्टैचू चेक। बात करें स्काईलाइन की, तो ये मेरे को बहुत ही ज़्यादा न्यूयॉर्क की स्काईलाइन की याद दिला रहा है। अगर आप न्यू जर्सी में हो और न्यू जर्सी से न्यूयॉर्क का तरफ देखोगे, मैं था बहुत बार, और वैसा ही वाइब है, पर ये ज़्यादा नियोनी, ज़्यादा कलरफुल है। न्यूयॉर्क वाला सिर्फ एक कलर का है, ये ज़्यादा मल्टी कलर, ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। 8 बजने में बस 2 मिनट बाकी है, और अब शुरू होने वाला है लाइट शो। यहाँ पे पूरी दुनिया यहाँ पे जमा हो चुकी है लाइट शो देखने के लिए। हम लोग भी आ चुके हैं। चलो 8 बज गए, देखो कैसा लाइट एंड म्यूजिक शो होता है यहाँ पे हांगकॉन्ग में। पीछे लाइट शो हो रहा है, बट बहुत ही